नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है योगीराज श्री कृष्ण। योगीराज श्री कृष्ण। और इस पाठ में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में श्री कृष्ण के जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने बचपन में क्या क्या कार्य किए थे। बच्चों, कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह अर्जुन के सारथी बने थे। इसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो आइए जाने इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या बातें लिखी गई हैं। पुरा द्वापर युगे मथुरायाम कंसा राज्यम अकरोत। पुरा प्राचीन काल में द्वापर युग में मथुरा में कंस राज्य करता था। सह अतीव क्रूरः प्रजापीड़कः च आसीत्। वह अतीव बहुत क्रूरः का अर्थ निर्दयी, प्रजापीड़कः का अर्थ प्रजा को सताने वाला, चा का अर्थ और आसीत था। वह बहुत ही निर्दयी और प्रजा को सताने वाला था। कंसस्य भगिनी देवकी आसीत। कंस की भगिनी का अर्थ बहन देवकी थी। एकदा आकाशवाणी अभवत। एक बार, एकदा का अर्थ एक बार, आकाशवाणी दैवीय आवाज भवत हुई। एक बार दैवीय आवाज हुई। यत की, यत का अर्थ की, देवक्याः अष्टमः पुत्रः कंसस्य वधम करिष्यति। देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। एकदा एक बार, आकाशवाणी यानी दैवीय आवाज हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इति श्रुत्वा, इति का अर्थ है ऐसा सुनकर, स देवकीम वसुदेवम च कारागारे निक्षिपत। ऐसा सुनकर वह का सा का अर्थ है उसने देवकी और वसुदेव को कारागारे, जेल में, कारागार का अर्थ होता है जेल, जेल में निक्षिपत डाल दिया। कंसस्य कारागारे एव भाद्रमासस्य कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ अर्धरात्रौ देवकी एकम पुत्रम अजनयत। कंसस्य, कंस के कारागारे, जेल में, एव का अर्थ ही, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात, अर्धरात्र आधी रात को देवकी ने एक पुत्र को, अजनयत का अर्थ जन्म दिया। कंस की जेल में ही भादों के महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को, अर्धरात्रि को, अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तस्मिन्नेव काले वसुदेवं दिव्य तेजस्विनं शिशुं शूर्पे निधाय यमुनायाः पारे गोकुलं स्वमित्रस्य गृहं नयत। तस्मिन्नेव, उसी, काले का अर्थ समय, और एव है बच्चों तस्मिन धन एव, तस्मिन्नेव शब्द बना तो एव का अर्थ होता ही उसी, काले का अर्थ समय, उसी समय ही वसुदेव ने दिव्य तेजस्वी शिशु बालक को, शिशु में बालक को, शूर्पे सूप में, सूप या छाछ भी कहते हैं बच्चों सूप को, सूप में निधाय का अर्थ है रख कर, यमुना या यमुना के पारे पार, गोकुल, स्वमित्र से अपने मित्र के, गृहम घर, नयत का अर्थ है ले गए। उसी समय ही वसुदेव ने दिव्य तेजस्वी बालक को सूप में रखकर यमुना पार गोकुल स्वमित्र से अपने मित्र के घर ले गए। तत्र स्वमित्राय स्वम शिशुं समर्प्य तस्य नवजातां कन्याम आनीय कारागारम प्रत्यागच्छत। तत्र, वहाँ से, स्वमित्राय अपने मित्र को, स्वम शिशुम अपने बालक को, समर्पित करके, तस्य उनकी नवजाताम, नई, जाताम का अर्थ है जन्म ली हुई, कन्या को, आनीय लाकर, कारागार जेल को आ गए। वहाँ अपने मित्र
को अपने बालक को समर्पित करके देकर उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार को प्रत्यागच्छत आ गए। प्रातः काले कंसः सद्य जाताम कन्याम अमारयत। प्रातः काले सुबह के समय कंस ने सद्य का अर्थ है तत्काल, जाताम तत्काल जन्म ली हुई कन्या को अमारयत मार दिया। सुबह के समय कंस ने सद्य का अर्थ है बच्चों तत्काल, जाताम जन्म ली हुई कन्या को मार दिया। नंदा यशोदा चा श्री कृष्णम पुत्रवत अपालयताम। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पुत्रवत पाला, अपने पुत्र की तरह पाला। श्री कृष्ण बाल्यकाले गोपिकाभिश्च सह बाललीलाम अकरोत्। श्री कृष्ण बाल्यकाल में गोपी और गोपियों के साथ बाल लीला करते थे। श्री कृष्ण बाल्यकाले बचपन में गोपी और गोपियों के साथ बाल लीला करते थे। कंसः अजानात यत् तस्य घातकः बालः ब्रज मध्ये अजायत। कंस अजानात का अर्थ है जानता था, कंस जानता था, यत् का अर्थ है कि, तस्य उसको, घातक नुकसान पहुंचाने वाला, मारने वाला, घातक शब्द का अर्थ बच्चों यही है, नुकसान पहुंचाने वाला या मारने वाला। बालः बालक, ब्रज मध्ये ब्रज के बीच में, अजायत जन्म लिया है। कंस जानता था कि उसको नुकसान पहुंचाने वाला या मारने वाला मारने वाले बालक ने ब्रज के बीच में जन्म लिया है। कंसेन श्री कृष्णम मारयितुम पूतना नामनी राक्षसी प्रेषिता। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी, प्रेषिता का मतलब भेजा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। ताम श्री कृष्ण हतवान। उसको श्री कृष्ण ने हतवान का अर्थ है मार दिया। ताम का अर्थ है उसको श्री कृष्ण ने हतवान मार दिया। तथा इसके बाद, तथा का अर्थ है इसके बाद, श्री कृष्णस्य वधाय कंसः अनेकान दैत्यान प्रेषयत। इसके बाद श्री कृष्ण के वध के लिए, वधाय का अर्थ है वध के लिए, मारने के लिए, कंस ने अनेक दैत्यान राक्षसों को प्रेषयत भेजा। इसके बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अनेक राक्षसों को भेजा। श्री कृष्ण तान सर्वान अमारयत। श्री कृष्ण ने, तान का अर्थ है उन सर्वान सब को, अमारयत मार दिया। श्री कृष्ण ने उन सब को मार दिया। एकदा कंसा, एक बार कंस, मल्ल युद्धाय श्री कृष्णम आह्वयत। एक बार कंस ने मल्ल युद्ध के लिए श्री कृष्ण को आहयत का अर्थ है बुलाया। मल्ल क्या होता है? पहलवानी का युद्ध, जो पहलवान लोग आपस में लड़ते हैं वह युद्ध है। तो मल्ल होता है पहलवान, पहलवानी के युद्ध के लिए बुलाया, या मल्ल युद्ध के लिए श्री कृष्ण को बुलाया। तथा श्री कृष्ण मथुराम गत्वा तम अत्याचारिणम कंसम अमारयत। इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा, गत्वा का अर्थ जाकर, तम उस अत्याचारी कंस को अमारयत मार दिया। तथा इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर उस अत्याचारी कंस को मार दिया। स्वमातामहम मातरम पितरम चा कारागृहात मुक्तम करोत। अपने मातामहम नाना जी को, माता को और पिता को कारागार, जेल से या जेल के घर से मुक्तम करोत, मुक्त कराया। अपने नाना को, मातामहम का अर्थ है नाना, अपने नाना को, माता को और पिता को जेल से मुक्त कराया।
महाभारतस्य युद्धे श्रीकृष्णः अर्जुनस्य सहायकः सारथिश्च अभवत्। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सहायक चा का अर्थ है और सारथी हुए। सारथी बच्चों होता है रथ को चलाने वाला, यानी रथवाहक को हम सारथी कहते हैं। तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सहायक और सारथी हुए। युद्ध क्षेत्रे मोहमुपगताय अर्जुनाय गीतायाः उपदेशम यच्छत्। युद्ध क्षेत्र में मोह उत्पन्न होने पर अर्जुन के लिए गीता का उपदेशम अयच्छत उपदेश दिया। युद्ध क्षेत्र में बच्चों जब अर्जुन को अपने लोगों के प्रति मोह उत्पन्न हुआ था तो उस मोह को दूर करने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। तो यही कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में मोह उत्पन्न होने पर अर्जुन के लिए गीता का उपदेश दिया। सह अर्जुनम स्वकर्तव्य पालनाय प्रेरितवान। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण कथयत, श्री कृष्ण ने कहा, यत् की आत्मा अजरः अमरः चास्ति। आत्मा अजर और चा का अर्थ है और अमर, अस्ति का अर्थ है। आत्मा अजर और अमर है। शरीरम च नश्वरम, और शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होने वाला है। अतः यदि युद्धे मरिष्यति तर्हि स्वर्गम प्राप्स्यसि। इसलिए अतः करते इसलिए यदि युद्ध में मारे गए तर्हि तो स्वर्ग को प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे। जित्वा च महिम भोक्ष्यसे, और जीते तो क्या करोगे, महिम का अर्थ है पृथ्वी का भोक्ष्य से भोग करोगे। अतः इसलिए युद्ध में यदि मरिष्यसि मारे गए, तर्हि का अर्थ होता है बच्चों तो स्वर्ग को प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, और जीत गए तो महिम पृथ्वी का भोक्ष्य से भोग करोगे। गीतायाम कथितम, गीता में कहा गया है, हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तद्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। गीता में कहा गया है कि हतो मारे जाने पर स्वर्ग को प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, जित्वा जीत कर, भोक्ष्यसे महिम पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय अर्जुन के लिए आया है बच्चों। कुंती के पुत्र थे अर्जुन, इसलिए कृष्ण भगवान उन्हें कौन्तेय कहते थे। तो उन्होंने कहा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्माद् का अर्थ है इसलिए हे कुंती पुत्र, उत्तिष्ठ उठो, युद्ध के लिए, कृत निश्चय दृढ़ निश्चय करो। एक बार श्लोक का अर्थ फिर से देखें। मारे गए तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे स्वर्ग को, मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा भोक्ष्यसे महिम, जीत गए तो भोग करोगे महिम पृथ्वी का भोग करोगे। मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद इसलिए हे कुंती पुत्र या हे कौन्तेय, उत्तिष्ठ उठो, युद्ध के लिए, कृत दृढ़ निश्चय करो। गीतायाः उपदेशं श्रुत्वा अर्जुनः युद्धतः अभवत्। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन युद्धतः युद्ध के लिए, युद्ध का मतलब होता है बच्चों तैयार होना। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार अभवत हो गए। गीता के उपदेश को सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। गीतायाम सर्वेषां वेदानां शास्त्राणां च सारः विद्यते। गीता में सर्वेषां सभी वेदानां वेदों का, चा का अर्थ है और शास्त्राणां शास्त्रों का सार विद्यमान है। गीता में सभी वेदों और शास्त्रों का सार विद्यमान है। श्री कृष्ण षोडश कला पूर्ण विष्णोः अवतारा योगी राजा च आसीत्। श्री कृष्ण 16 कलाओं से
परिपूर्ण विष्णु के अवतार, चा का अर्थ है और योगीराज थे। श्री कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण विष्णु के अवतार और योगीराज थे। अतः वयम योगेश्वरम श्री कृष्णम वारं वारं प्रणमामः। अतः इसलिए वयम हम सबको योगेश्वर श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करना चाहिए या प्रणाम करते हैं। अतः इसलिए हम सब योगेश्वर श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते हैं। तो बच्चों, आपने इस कहानी को सुना, आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। आप एक पेज सुलेख अवश्य लिखेंगे। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ जिससे आपको जो है संस्कृत बोल बोल कर लिखने से आपको पढ़ना अच्छे से आ जाए और लिखना अच्छे से आ जाए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बात आपको समझ में आई होगी। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ आपका गृह कार्य है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। संस्कृत में देखिए, यहाँ पर संज्ञा पदानि संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उनकी हिंदी उन शब्दों के सामने लिखी हुई है। क्रूरा, क्रूरा का अर्थ है निर्दयी। प्रजापीड़िका का अर्थ है प्रजा को सताने वाला। आकाशवाणी का अर्थ है दैवीय आवाज। तेजस्वी का अर्थ है तेज से युक्त। निधाय का अर्थ है रखकर। सारथी रथवाहक। दिव्य का अर्थ है दैवी। शूर्प का अर्थ है सूप या छाछ। जाता का अर्थ है पैदा हुई। मल्ल का अर्थ है पहलवान। सर्वनाम शब्द है बच्चों। सर्वनाम पदानि। सह का अर्थ है वह। तस्य का अर्थ है उसका। ताम का अर्थ है उसको। तान का अर्थ है उनको। और सर्वान का अर्थ है सबको। अव्यय पदानि अव्यय शब्द है बच्चों। पुरा का अर्थ है प्राचीन काल में। एकदा का अर्थ है एक बार। तरहि का अर्थ है तो। सह का अर्थ है साथ। तत्र का अर्थ है वहाँ। क्रियापद है बच्चों। अजनियत। अजनियत का अर्थ है पैदा करना। आहवयत का अर्थ है बुलाया। प्राप्स्यसि का अर्थ है प्राप्त करोगे। प्रणमामः का अर्थ है प्रणाम करते हैं। विद्यते प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने आज पाठ 9 श्री कृष्ण योगीराज का नामक पाठ का अर्थ पढ़ाया और उसके शब्दार्थ आपको बताए। आपको शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। एक पेज सुलेख इस पाठ का अवश्य आपको करना है और बोल बोल कर लिखना है, जिससे उच्चारण भी अच्छे से कर सकें और लेख भी सुधार सकें। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी अच्छे से। इसी के साथ धन्यवाद।